हरे कृष्णा। देवर्षि नारद जी एक ऐसे संत हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, मन की गति से जा सकते हैं। उनको किसी वाहन की ज़रूरत नहीं है, कोई हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़े वो ऐसे रमणीय स्थान पर पहुँचे जो एकदम शांत वातावरण था, चिड़िया कोयल कुहुक रही थी, तो वो वहाँ बैठ गए समाधि लगाकर। तो इंद्र का ऐसा स्वभाव है कि वो कोई भी तपस्या करता तो वो सोचता मेरा सिंहासन छीनने के लिए करता है, तो अप्सराओं को भेज देता उसको मोहित करने के लिए। लेकिन कुछ तो भ्रमित हो जाते हैं, अप्सराओं को देखकर अपनी तपस्या क्षीण कर लेते हैं। लेकिन देवर्षि नारद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब उनकी समाधि टूटी तो उनके अंदर थोड़ा अहम आ गया कि देखो मैंने कितनी बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। तो अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर बोले, पिताश्री मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जैसे तैने मुझे बताया ना, ऐसे तू शंकर जी को किसी को भी मत बताना। तो नारद जी ने सोचा मेरे पिता होकर फिर अपने पुत्र की भी ख्याति नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो वो गए शंकर जी के पास। शंकर जी को भी जाकर उन्होंने उसी प्रकार बताया कि मैं यूँ समाधि में लीन रहा और इंद्र फेल हो गया। तो अब शंकर जी ने भी कहा कि मेरे भाई अब और किसी को मत बताना। तो फिर देवर्षि नारद फिर भी उनका होश नहीं आया और वो वैकुंठ लोक में पहुंच गए और वहां जाकर भगवान विष्णु को भी सब बातें बता दी। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे भक्त के अंदर अहम आ गया है, तो मैं तो अपने भक्त में क्षण मात्र भी घमंड नहीं रहने देना चाहता हूँ। तो अभी तो इसका एक छोटा सा अंकुर ही है, अगर कल कोई पेड़ बन गया तो मेरे भक्त का सर्वनाश हो जाएगा, तो मैं तो इसको उखाड़ देता हूँ। तो अब भगवान वैकुंठ ने एक माया नगरी बना दी। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वो इतनी सुंदर थी कि देवर्षि नारद अंदर चले गए और वहाँ पर देखा राजा बैठे हैं। तो उन्होंने राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनको ऊंचे सिंहासन पर सम्मान पूर्वक बिठाया और फिर अपनी पुत्री को बुला लिया, राजकुमारी को बुलाकर, और बोले देवर्षि नारद आप इनका जो है ना हस्तरेखा देखकर बताओ कि इसे कैसा पति मिलेगा। लेकिन नारद जी तो उसके लिए ये मन में सोच चुके थे कि ये ही मेरी पत्नी बननी चाहिए, मैं इससे शादी करूं। तो उनको तो होश ही नहीं था। उन्होंने उल्टी सी हस्तरेखा दिखाई और बोले कि इसे अच्छा पति मिलेगा, ऐसा वैसा कुछ बोलकर, और वो चले गए। और वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु को बोले, भगवान आप अपनी सुंदरता मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दीजिए। तो भगवान ने सोचा कि ये मेरा इतना मतलब भक्त है, परम भक्त है, तो उन्होंने उसको शादी विवाह के चक्कर से बचाना था। तो उन्होंने उसको बंदर का रूप दे दिया। अब वो उस वेश में आ गए जहाँ कुमारी का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ बड़े बड़े देवता और भगवान विष्णु सब आए हुए थे। अब नारद जी तो सोच रहे हैं मैं तो भगवान विष्णु के समान सुंदर हो चुका हूँ। तो राजकुमारी जैसे ही वरमाला लेकर सारे में घूमने लगी तो उसने नारद जी ने सोचा सबसे पहले तो मेरे ही पास आएगी क्योंकि सबसे सुंदर मैं ही हूँ। लेकिन राजकुमारी ने तो उधर देखा ही नहीं, वो दूसरी तरफ देखती रही और नारद जी उचक उचक कर उसको देख रहे थे। तो लेकिन वहाँ पर शंकर जी के दो गण भी बैठे थे, तो नारद जी का वो स्वरूप देख कर दोनों हंस रहे थे। लेकिन नारद जी को तो पता नहीं कि मैं ऐसा हो गया हूँ, इसलिए ये हंस रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब भगवान विष्णु को राजकुमारी ने वरमाला पहना दी और भगवान चले गए। एक तरफ तो उनके लक्ष्मी जी थी और दूसरी तरफ वो राजकुमारी थी। अब नारद जी बाहर आए और उनका तो बड़ा मतलब उन्होंने एक तालाब में अपना चेहरा देखा और उनको समझ में आ गया कि विष्णु ने तो मुझे बंदर जैसा बना दिया है। तो और थोड़ी देर बाद उनको वो गण भी दिखाई दे गए। अब उन गण को देख कर वो नारद जी समझ गए कि ये मेरे बंदर जैसे चेहरे पर हंस रहे थे। तो उन दोनों गणों को शाप दे दिया कि जाओ तुम भूलोक में राक्षस शरीर प्राप्त करो। तो दोनों रावण और कुंभकर्ण बन गए। अब थोड़ी और आगे चले तो देखा भगवान विष्णु हैं और बगल में रमा है और राजकुमारी है। तो बस भगवान विष्णु को देखते ही क्रोधित हो गए और बोले कि आपने ऐसे घर में नोता दिया है कि अब मैं आपको ठीक करूँगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई है नहीं, आप परम स्वतंत्र हो, इसलिए आप एकदम मनमाना करते हो। अब आपने जो मुझे स्त्री के विरह में इतना सताया है,
तो आप भूलोक में मनुष्य का शरीर धारण करोगे और आप पत्नी के विरह में वन वन में भटकोगे। तो अब भगवान विष्णु बोले तथास्तु, यूँ कहकर भगवान चले गए। अब इधर भगवान ने नारद का शाप अंगीकार करना ही था। अब वो दशरथ जी के घर में राम बनकर आए, आगे चलकर उनका वनवास हो गया और वन में सीता जी का अपहरण हो गया, रावण उनको ले गया था। अब नारद जी ने सोचा कि मेरे प्रभु इस तरह से मेरे शाप को, मेरे वचन को रख रहे हैं, तो नारद जी ने सोचा ऐसे प्रभु का दर्शन कब कब करूँगा मैं। वो आ गए यहाँ और दोनों भाई सीता जी को ढूंढते ढूंढते एक स्फटिक शिला पर बैठे थे, तो जाकर नारद जी उनके चरणों में गिर गए और प्रणाम किया और कहते हैं भगवान आपने एक तुच्छ प्राणी के शाप को क्यों अंगीकार किया। तो बोले नारद इसमें मेरी योजना ही थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो नारद जी बोले भगवान मैंने आज आपका आत्म साक्षात्कार किया है, तो आप मुझे वर दें। तो बोले बोलो क्या वर चाहिए तुम्हें। तो बोले मैं ये चाहता हूँ, आपके असंख्य नाम हैं जिनमें राम नाम सबसे सर्वोपरि हो। तो भगवान बोले कि ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खीज, उल्टो सीधो उपजिए खेत परे को बीज। यानी अपने भगवान राम को चाहे खुश होकर भजो या चिढ़कर भजो, तो वो वैसा ही कल्याण करेगा जैसे खेत में बीज फेंका जाता है, उल्टा सीधा फेंका जाता है लेकिन वो उग जाता है। और तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है, जाके मुख से धोखे निकले राम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। यानी कोई धोखे से हे राम ऐसे निकाल दे तो उसके पैरों की जूती मेरे शरीर के चमड़े से बना दी जाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय।